चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको साहित्यिक परिचय का ट्रिक लिखने का सही तरीका। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट अभी तक याद नहीं किए होंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आप लोग वीडियो पूरा देखना और क्लियर बाई मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में अगर आ गया तो मैं गारंटी कहता हूँ, अगर आप जीवन परिचय नहीं याद किए होंगे फिर भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। दोस्त बस वीडियो को पूरा देखना और समझने में सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना, ठीक है। देखिए दोस्त, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिसका परीक्षा आ जाता है, ठीक है, परीक्षा पूरा भाई नज़दीक एकदम आ जाएगा, लेकिन क्या करते हो, वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते मेरे दोस्त। कहते हैं कि जब परीक्षा एकदम पास में आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे, वही 2 से 3 महीना रह जाएगा तब हम पढ़ेंगे। जब 3 महीना रह जाता है कहेंगे, जब 2 महीना रह जाएगा तब हम पढ़ेंगे, कहेंगे बस 1 महीने में पूरा सीरीज खत्म कर देंगे। इसी तरह लोग कहते हैं, यही हर एक लड़के की हाल है, ठीक है। लेकिन जब परीक्षा एकदम नज़दीक आ जाता है ना, तो वो सिर्फ टेंशन टेंशन में जीते, कहते भैया पढ़ें, कुछ है नहीं यार, जाएंगे देंगे परीक्षा, यार परीक्षा में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कोई ट्रिक ऐसा बताओ जिससे हम बिना पढ़े पास हो जाए। तो बस उसी के लिए, उन्हीं के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ मेरे दोस्त। उन्हीं के लिए वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बता देना आप कितना याद किए हो अभी तक, ठीक है। चलिए देखिए दोस्त, हम बताएंगे आपको इसमें कि अगर आपको जीवन परिचय ना याद हो, कि आपको जीवन परिचय बिल्कुल ना याद हो, तब आप किस ट्रिक के माध्यम से अपना पूरा नंबर जीवन परिचय में ला सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, जीवन परिचय जो होता है वो होता है 5 नंबर का, ठीक है। ये सबको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, आपका जीवन परिचय जो होता है वो 5 नंबर का होता है, राइट। दूसरी चीज़ क्या होता है दोस्तों, अगर आप जीवन परिचय लिख कर चले जाओगे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कृतियाँ भी लिखना होगा, ठीक, जिसका हमारा 2 नंबर होता है, ठीक। अब आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको जीवन परिचय ना याद हो, तब आपको कैसे लिखना है। और इसमें दोस्तों हम आपको 2 तरीका बता रहे हैं, 2 तरीका बता रहे हैं जीवन परिचय लिखने का। सबसे पहला तरीका हम दूसरा बताएंगे, फिर एक तरीका हम और बताएंगे। अगर आप पहला तरीका नहीं पता है, आपको पहला तरीका आपको थोड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा याद करने में कठिन लग रहा है, तो मैं आपको कहूँगा दूसरा तरीका आप लोग चाहे जैसे आप लोग को तैयार कर लेना है। बस अब मैं दूसरा तरीका आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको पहला तरीका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप लोग कक्षा 10 में परीक्षा दिए होंगे तब आपको वहाँ पर साहित्यिक परिचय, जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग लिखा हूँ, तो वहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय नहीं लिखना होगा। वहाँ पर आप लोग लिखे होंगे जीवन परिचय और एक रचनाएं लिखे होंगे। कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर आप जब आ जाओगे कक्षा 12 में, जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि प्रश्न एक, किसी एक जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। सॉरी, आप लोग लिखा रहेगा उसमें कोई एक साहित्यिक परिचय देते हुए 80 शब्दों में और एक कृतिया का नाम लिखिए। कुछ इस तरह आपसे प्रश्न पूछेगा, साहित्यिक परिचय के बारे में पूछेगा। लेकिन आपको दोस्तों सबसे पहले जो डालना होगा वो आपको डालना होगा जीवन परिचय, ठीक है। यहाँ पर साहित्यिक परिचय मैं यहाँ पर हेडिंग सिर्फ दिखाया हूँ। अब आपको डालना क्या है, जीवन। यहाँ पर देखिए ये हमारा जीवन परिचय, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा इसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये कितने साल लगातार आया है। यहाँ पर देखिए, ये 11 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ, 18, 19, 20, 22, 23 तक आया हुआ, 24 में भी आया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा 25 में आ सकता है, 100% गारंटी मैं ले सकता हूं दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए 23 में आया है, 24 में नहीं आया था, सॉरी, लेकिन 25 में ये आ सकता है दोस्तों। इसकी बात मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लगातार आया हुआ, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं आया हुआ, 22 आया हुआ है, और 22 के बाद 23 आया हुआ है, और 23 के बाद 24 में नहीं आया। अब आएगा दोस्तों ये 25 में, ठीक है। आपके 2025 में एग्जाम में ये आपसे वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पूछेगा किसी भी हाल में। अगर आप याद नहीं किए हैं तो याद कर लिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले तो अगर आपको जीवन परिचय याद हो तो कैसे लिखा जाता है, इसको पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको जीवन परिचय याद हो और नहीं याद हो तो ये चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको याद है तब कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जिस भी नंबर का जो आया होगा, जैसे मान ला का पहला आया, खा का दूसरा आया, जो भी आपका आया होगा वहाँ पर जाने के बाद देखना, तो वहाँ पर क्या करना है, आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे 2 लाइन खींचना है, उसके बाद कुछ इस तरह बनाकर, उसके बाद ठीक है, और कुछ यहाँ पर इस तरह कुछ बना देना, ठीक। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। डिटेल भाई मैं आपको समझा दिया। अब आपको करना क्या है दोस्त, आपको हेडिंग डालना होगा जीवन परिचय, जैसे मैं यहाँ पर डाला हूँ आपको सेम हेडिंग इसी तरह डालना है। लेकिन एक बात समझ लेना कि यहाँ पर जो मैं इस वाले पेन से डाल रहा हूँ,
आपको आपको काली पेन से डालना है, काली पेन से, नीली नहीं चलाना है। यहाँ पर देखिए गाढ़ा नीले है, ये हल्का नीला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको काली पेन लेकर जाना है और नीली पेन लेकर जाना है, ठीक है। अब आपको लिखना क्या होगा दोस्त, यहाँ पर देखिए लिखना होगा दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय क्या लिखना होगा, इसको समझते हैं। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं साहित्यिक परिचय क्या लिखना है, इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको जीवन परिचय बताएंगे कि जीवन परिचय में लिखा क्या क्या जाता है। यहाँ पर देखिए आपको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म वर्ष 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक करने के बाद एमए पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरुषोत्तम एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, समझना। आपके जीवन परिचय में क्या लिखा जाता है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनका जन्म, मृत्यु, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किया था, ठीक, ये किया लिखा जाता है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है, साहित्यिक परिचय में ये लिखा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ पाने का प्रयास किया था, उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी संकल्प लिया था, ये सारा चीज़ उसमें साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको याद है तो सेम इसी तरह लिखना, अगर आपको याद नहीं है तो मैं भी आपको बताता हूँ आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे आपको लिखना होगा दोस्तों साहित्य। अब यहाँ पर देखिए आपको साहित्यिक परिचय डालना होगा हेडिंग, उसके बाद लिखना होगा कि इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन नामक आलोचनात्मक ग्रंथ प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से शुद्ध संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा जाता है दोस्तों, ये साहित्यिक परिचय के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, इतना। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना होगा कृतियाँ। यहाँ पर देखिए आपको मैं यहाँ पर लिख कर बताया हूँ 3 कृतियाँ। पहला कृतियाँ है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति। ये हमारा 3 कृतियाँ हैं, कल्पलता, कला और संस्कृति और पृथ्वीपुत्र। तो इसी तीनों कृतियों में से आपको क्या करना है, कृतियाँ याद कर लेना है, जिसका कृतियाँ का नंबर होगा दोस्तों आपका 2 नंबर। यहाँ पर 3 नंबर में आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय लिखने के बाद, और 2 नंबर आपको मिलेगा कृतियाँ लिखने के बाद। कुल मिलाकर आपका 5 नंबर होगा एक जीवन परिचय में, और 2 जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं याद की है, जो स्टूडेंट जीवन परिचय बिल्कुल नहीं याद किए, एक भी जीवन परिचय नहीं याद की है, तो उनको क्या करना है 1 महीने के समय के अंदर में। देखिए दोस्त, अब आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको ये जीवन परिचय लिखना होगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको लिख कर बताया हूँ, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, समझ लेना। यहाँ पर पहले आपको डालना होगा जन्म, नाम, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा और मृत्यु। इतना डालने के बाद आपको इतना ही याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बस इनके नाम याद कर लीजिए, इनका जन्म याद कर लीजिए, इनकी मृत्यु याद कर लीजिए, इनके माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है। इतना आपको याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है। और ये जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना, आपकी परीक्षा में आएगा और 1 नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस तरह लिख कर आओगे तो, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको डालना होगा हेडिंग जीवन परिचय, जैसे मैं यहाँ पर आपको डाल कर दिखाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके डालना है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना होगा नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। जन्म क्या है, 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में। पिता का नाम क्या है, देवमीठ। माता का क्या नाम है, मारिसा था, ठीक है, मारिसा। और शिक्षा कहाँ हुई थी इनका, शिक्षा MA PhD तथा डीलिट की उपाधि भी हुई थी। और मृत्यु 1967 ईस्वी में। और कीर्ति आपको बस यही लिख देना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।